जितने भी विभाग में अवशेष जलाए कि अभी तक हमारे पास 255 के करीब केस आए हैं, जिनमें से 58 ऐसे केस हैं जिनमें लोगों की आग नहीं लगी पाई गई। बाकी शेष जगह पे आग लगी पाई गई है। लोगों को कहना ये है कि जैसे भी आजकल तेज़ अंदर चल रहा है तो कोई मतलब इंसिडेंट्स होते रहते हैं। कोई बीड़ी पी के फेंक जाता है, कुछ ऐसे कारणों से होते हैं, रोड से या उसमें खेती कार्रवाई करते टाइम उनकी तरफ से आग लग जाती है। बाकी ऐसा अभी तक कोई नोइंगली करने का कोई केस हमारे पास सामने नहीं आया जिसके कारण बाकी कोई भी अगर रहते हैं तो लोगों को यही समझाया जाता है कि इससे उर्वरक शक्ति खराब हो रही है, आप अपने खेत को जड़ से बचा के रखें ध्यान से। अगर कोई भी खामखा आसपास की ज़मीन खराब ना हो, कहीं आपके कूप हों वो जल सकते हैं तो नुकसान काफ़ी होने की संभावना है। क्या मामले दर्ज किए गए हैं? तो किए गए हैं तो क्या कार्रवाई रही है? अभी तक कोई मामले नहीं दर्ज किए गए। अभी तक विभाग की तरफ से किसानों को जागरूक किया जा रहा है ताकि आगे की अगर कोई किसान या मालिक दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ जुर्माना या सजा का कोई प्रावधान? अभी तक ऐसा कोई वो कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक किसानों को वो समझाया जा रहा है। अभी तक ऐसा कोई केस नहीं मिला जिसमें कोई नोइंगली अगले ने आग लगाई हो जानबूझकर। अच्छा जी, आगजनी आंकड़े जो आंकड़ों में जुटाने के लिए विभाग क्या तरीका अपना रहा है सर? आगजनी के जो आंकड़े हैं विभाग को हर शक के द्वारा लोकेशन प्राप्त हो रही है, जो कि एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी पूरे हरियाणा के अंदर वो लोकेशन भेजते हैं। उसके ऊपर फिर हमारा स्टाफ जाता है, वो जाके मॉनिटरिंग करता है, देखता है कि कहाँ पे आग लगी कहाँ पे नहीं लगी। उसके साथ ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्टाफ भी आके मॉनिटरिंग। आगजनी से जो खेतों की उपजाऊ जमीन है उस पर क्या असर पड़ रहा है सर? आगजनी के कारण खेतों की उनकी नहीं कई नुकसान है। पहला बात तो पर्यावरण प्रदूषण होता है क्योंकि आपके आसपास के लोगों के सांस की और से दिक्कत होती है। दूसरा ये है कि ये जैसे ज़मीन के अंदर कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आग लगती है तो सारे के सारे जल जाते हैं, जिसके कारण भूमि की उर्वरक शक्ति नाश होती है। एक होते हैं ऑर्गेनिक कार्बन ट्रेंड, भूमि के जैविक कार्बन कहते हैं। जैविक कार्बन ये होते हैं जो भी कोई घास फूस वगैरह जल के भी मतलब गल के बीच में मिल जाते हैं तो वो जैविक कार्बन की क्षमता को बढ़ाते हैं। पहले हमारे खेतों की ऑर्गेनिक कार्बन की क्षमता 1 से भी ऊपर हुआ करती है, आजकल हमारे के अंदर 0.2 या समथिंग रह गई, जिसके कारण से हमारी भूमि की उर्वरक शक्ति नाश हो रही है। ताकि और आगे आने वाले हमें केमिकल जो रासायनिक खाद है उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। पिछले साल कितने आगजनी के मामले सामने आए थे और क्या कार्रवाई की गई थी सर? गत वर्ष लॉकडाउन के दौरान कोरोना के गाइडलाइन के मद्देनज़र स्टेबल बर्निंग की हर शक के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की गई, इस करके उसमें कोई कार्रवाई नहीं। लोगों को किस प्रकार जागरूक किया जा रहा है सर आगजनी के चलते हुए? हमारे विभाग द्वारा पिछले से पिछले साल 2019 कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी 400 के करीब बल्कि पहुंच गया है। उसमें जो धूल के कण है